पता नहीं आपने ये बात नोट की है या नहीं, लेकिन जिस तरह बीना ने अपनी अम्मी के फोन आने पर रिएक्ट किया था, ये बात मुझे समझ नहीं आई। किसी को किसी से कितना ही लगाव क्यों ना हो जाए, लेकिन कोई अपने घर जाने से इनकार नहीं कर सकता। और फिर वो तो बीना की माँ है। और जिस तरह नानो बात को टालने की कोशिश कर रही थी, ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। ठीक कह रही हो। महसूस तो मुझे भी कुछ हुआ है कि कोई ना कोई ऐसा राज है जिसको छुपाया जा रहा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। आपने भी तो मुझे सिर्फ इतना सीधे से कहा कि आ जाओ। अगर मैं नखरे कर रही थी तो उठा लेते थोड़े नखरे, मान जाती 2 मिनट में। आलिया, तुम्हारे लहजे में इतनी सख्ती थी कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। हाँ, तो वो सब कुछ आशी की वजह से। आशी की वजह से? क्या मतलब? आपने उसका नाम इस अंदाज से लिया कि बुरा लगा मुझे, और गुस्से में आके मैंने सब कुछ कह दिया। क्या तुम्हें क्या लगा कि आशी का नाम मैंने प्यार की वजह से लिया? क्या हो गया आलिया? आशी से मैं इतनी नफरत करता हूँ कि आज तक मैंने इतनी नफरत किसी से नहीं की। हाँ, उसकी नफरत और मोहब्बत का अंदाजा मैं इस बात से लगा सकती हूँ कि आज भी हमारे दरमियान में वो मौजूद है। हम बाबा बिना बीबी की हकीकत जानना चाहते हैं। कमाल मियां, अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगी। अभी वो कुछ समझ नहीं पाए, मगर बहुत जल्दी किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। और अगर बिना बीबी की हकीकत दादू, ये देखें, मैंने आपके लिए कस्टर्ड बनाया। अच्छा। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तुमने इतनी जोर से आवाज दी कि मैं चौंक से गई। ओह, आई एम सॉरी। अब इसको खाएं और बताएं कि ये कैसा बना है। मजे का। अच्छा है? नानो नानो नानो, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी है? बस जिसे सुनते ही आपकी बीमारी फौरन गायब हो जाएगी। अरे अब बता भी दो, क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें मालूम है इस उम्र में मेरे लिए सस्पेंस बहुत बुरा है। बात ये है कि अरे बता भी चुको खुदा के लिए। अच्छा बताता हूँ नानो, खबर ये है कि कल रात की फ्लाइट से खावर मामू आपके पास आ रहे हैं, यहाँ। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ बाबा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कल रात की फ्लाइट से? इसी बात पे तो फिर मीठा हो जाए। कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हूँ। अगर घर चली गई तो ना टाइम होगा और ना माहौल, इसलिए किसी फैसले तक नहीं पहुंच सकूंगी। अचानक तुम्हारे अंदर इतनी तब्दीली कहां से आ गई? अचानक नहीं मिस्टर जहांजेब खान, मेरी लाइफ में सब कुछ सोच समझ कर होता है। इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी सेटल तो होना पड़ता है। चलो, देर से ही सही, मगर तुमने कोई फैसला तो किया नहीं, करने के बारे में सोच रही हूँ। चलो ऐसा ही सही, उम्मीद की कोई किरण नजर तो आई। को पता है अभी आपको यहाँ पे होना चाहिए था। बिना काम यहाँ जरूरी है और तुम कह रही हो कि मुझे वहां होना चाहिए। ऐसा क्या होने जा रहा है? पापा आ रहे हैं मामा।
खावर, तुम्हारे पापा आ रहे हैं। जी मामा, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मेरे पापा आ रहे हैं। अच्छा, मगर एकदम अचानक से, क्या बात है? पता नहीं, दादू की तबीयत खराब हो गई थी तो शायद उनको देखने आ रहे हैं। मामा मैं तो पागल हुई जा रही हूँ कि पहली बार पापा मेरे सामने आएंगे, मैं उनको देखूंगी, उनको महसूस करूंगी, उनको सुनूंगी। बीना, ये वक्त रिश्तों के पीछे भागने का नहीं है, अपने प्लान को क्लाइमेक्स देने का। यही वक्त है अपने सारे सवालात का जवाब लेने का, हिसाब लेने का। अच्छा, तुम जब तुम्हारे पापा आ जाएं तो मुझे इन्फॉर्म करना। उसके जाने के बाद मैं वहां आ जाऊंगी। और प्लीज अपने आप को कंट्रोल में रखना। मुझे इस वक्त जरूरी काम है, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। ओके। अच्छा खासा मामा ने अपना प्लान क्लिक कर दिया था। मुझसे ही गलती हो गई, मुझे मामा को बताना ही नहीं चाहिए था। जिंदगी में पहली बार मौका मिल रहा है अपने घर में अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का। मामा ऐसा करना नहीं चाहती हैं। नहीं, मैं अब मामा को कुछ ऐसा वैसा नहीं करने दूंगी। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? कोई बात हुई क्या? मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है? लेकिन अम्मा, मैं आना चाह रहा था। राम से आपकी तबीयत का पता चला, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। आपसे बैठ के मुझे बहुत सारी बातें करनी है। बल्कि अम्मा, इस दफा तो मैंने ये सोचा हुआ है कि वापसी में आपको अपने साथ यहाँ लेकर आऊं। और आप ये सब बातें क्यों कर रही हैं? अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इसलिए कि समझने वाली बात नहीं है, और आप शायद समझाना नहीं चाह रही। क्योंकि यहाँ तुम्हारी बेटी आई हुई है मेरे पास। सनिया आई हुई आपके पास? नहीं, बीना आई हुई है। बीना? ये कौन है? मैं तो इसे नहीं जानता। खावर बेटा, ये तुम्हारी और मारिया की औलाद है। इस फितने को तुमसे दूर रखने के लिए मैं सारी उम्र कोशिश करती रही, लेकिन बेटे अब ये मेरे बस की बात नहीं रही। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो समझ रहा था कि बात खत्म हो चुकी है, वक्त के साथ साथ सब कुछ भूल चुके होंगे सब, और मैं तो यहाँ बड़ा इत्मीनान से रह रहा था। लेकिन अम्मा, आपने इतनी बड़ी परेशानी अकेले झेली, मुझे बताया तक नहीं। बस अम्मा, मैं वहां आ रहा हूं। मैं आके इस मुअम्मे को खुद फेस करूंगा, डटकर मुकाबला करूंगा इस बात का। अरे इस उम्र में तुम मेरे सर में क्यों खाक डलवाना चाहते हो? मेरी तो हमेशा ये दुआ रही है कि तुम्हारा घर खुश और आबाद रहे। अब क्यों तुम मेरे इस किए कराए पर पानी फेरना चाहते हो? बेटा तुम ना आओ मेरे बेटे। अम्मा। दादू, मैं पापा के लिए कौन सा कमरा सेट करूं? मुझे उनसे ना देर तक बातें करनी है, फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। बैठो। बीना बेटा, वो तुम्हारे पापा हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन तुम उनकी बेटी हो, वो नहीं जानते। दादू, आप मुझे बना रही हैं ना? मजाक कर रही हैं ना मुझसे? नहीं बीना, वो नहीं जानता कि तुम कौन। ऐसा कैसे हो सकता है दादू? मामा बताती हैं कि उनको हर बात का इल्म है,
वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। उसने तुमसे झूठ बोला है। वो झूठ क्यों बोलेंगी? इसमें उनका क्या फायदा? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन खावर को नहीं मालूम कि तुम उनकी बेटी हो। जब ये सारा किस्सा हुआ तो तुम उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। कितनी अजीब बात है ना दादी। सारी जिंदगी एक ऐसे रिश्ते के इंतजार में गुजारती रही जो मेरा कभी था ही नहीं। पापा की दूरी को मैंने कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। यही सोचती रही कि शायद उनकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन एक न एक दिन वो मुझे जरूर मिल जाएंगे।